तुम इसका लेखा जोखा देखो और इसका खाता दिखाओ। परमात्मा कबीर जी की ये बात सुनकर धर्मराय जी ने बालक गरीबदास जी का खाता देखा और कहने लगे, क्षमा करें महाराज, इस बालक की भक्ति अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए अभी आप इसको नहीं ले जा सकते। धर्मराय की ये बात सुनकर कबीर परमात्मा जी ने बालक गरीबदास जी के लेखे जोखे की पोथी को उठाया और उसे फाड़ दिया और बालक गरीबदास जी को वहां से लेकर चले गए। और काल के 21वें ब्रह्मांड में पहुंचे, जहां ये काल ब्रह्म तपस्या पर 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से निकले गंध को खा रहा था। इतना भयानक दृश्य देखकर बालक गरीबदास जी ने परमात्मा कबीर जी का हाथ जोर से पकड़ लिया और कहने लगे, ये कौन है? कबीर जी का हाथ जोर से पकड़ लिया और कहने लगे, ये कौन है? बेटा, ये काल ब्रह्म है। अपनी ही गलती के कारण इसे 1 लाख मनुष्यधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से निकले गंध को खाने का श्राप मिला है। यही है वो जो पृथ्वी पर सबको दुख देता है। कबीर परमात्मा गरीबदास जी को ये बात बता ही रहे थे कि तभी काल ने परमात्मा कबीर जी और बालक गरीबदास जी को देखा और 11वें द्वार के पास जाकर खड़ा हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि 11वें द्वार से वो उन्हें निकलने नहीं देगा। परमात्मा कबीर जी ने काल ब्रह्म की यह गतिविधि देखी और सतनाम का सुमिरन किया। परमात्मा कबीर जी ने जैसे ही सतनाम का सुमिरन किया, वैसे ही देखते काल ब्रह्म ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली, मानो कोई शक्ति जबरदस्ती काल को नीचे की ओर धकेल रही हो। बेटा, पांव रख इसके सिर पर। परमात्मा कबीर जी का आदेश पाते ही बालक गरीबदास जी ने ज्योति निरंजन के सर पर पांव रखा और 11वें द्वार से पार हो गए। 11वें द्वार से बाहर निकलते ही बालक गरीबदास जी और कबीर परमात्मा अक्षर ब्रह्म के 7 शंख ब्रह्मांडों में प्रवेश कर चुके थे। अरे बाबा जी, ये कौन है? बेटा गरीबदास, ये जो तुम्हें सामने खड़ा दिखाई दे रहा है, ये अक्षर पुरुष है। अक्षर पुरुष? हाँ बेटा, अक्षर पुरुष, जिसका वर्णन गीता अध्याय 15 के श्लोक